Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team लॉ ट्यूटर। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 39 से लेकर 46 तक डिस्कस करेंगे, जो डील करते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस और उसका प्रोसीजर। या सिंपली कहें कि इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो सेक्शन नंबर 39 से लेकर 46 तक बताए गए हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के ऑफेंसेस डिस्कस करेंगे, प्लस में उसकी जो पनिशमेंट है वो डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये जो चैप्टर है वो सेक्शन 39 से लेकर 15 तक बताया गया है, बट हम आज सेक्शन 46 तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं और मेन जो पनिशमेंट्स हैं वो यही सेक्शंस कवर करते हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल ऑफेंसेस और प्रोसीजर को। तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर 39 के ऊपर। सेक्शन नंबर 39 डील करता है थेफ्ट ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 39 के मुताबिक थेफ्ट ऑफ एनर्जी मींस के इलेक्ट्रिसिटी की चोरी। इलेक्ट्रिसिटी की चोरी किस तरीके से होगी, ये नीचे सब ऑफेंसेस बताए गए। बट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 39, अगर कोई शख्स मीटर की जो लाइन जा रही है उसमें से कोई कनेक्शन लगा देता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कंज्यूमर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की थेफ्ट की उसने। या उसके अलावा अगर कोई शख्स मीटर में कोई होल कर देता है, मींस के मीटर के अंदर होल कर देता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट काउंट ना हो, तो ये क्या है, वो भी थेफ्ट ऑफ एनर्जी है। तो अगर कोई शख्स इस तरीके से कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी सजा होगी 3 साल इम्प्रिजनमेंट और इसके अलावा आपकी 5,000 रुपए फाइन। 3 साल इम्प्रिजनमेंट कैद की सजा, या उसको 5,000 रुपए जुर्माना भरना होगा, या ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। दोनों भी हो सकती हैं, इन दोनों में से एक भी हो सकती है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 39। अब आते हैं सेक्शन नंबर 39 ए की तरफ। सेक्शन 39 ए आपका डिफाइन करता है पेनल्टी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिकल मीन्स कि आप इलेक्ट्रिसिटी की चोरी तो कर रहे हैं, पर किस जरिए से, आर्टिफिशियल मीन को इंस्टॉल करते हैं। मीन्स कि आर्टिफिशियल हथरादू कोई चीज लगाकर आप इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जो आपकी एरियल लाइन जा रही है घर के बाहर से, हम उसके अंदर कुंडा लगाते हैं। कुंडा क्या है, ये आर्टिफिशियल मीन है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, ठीक है। या जो जंपर लगे होते हैं, या जो ट्रांसफार्मर्स हैं, या आपके जो मीटर्स हैं, या आपके जो टर्मिनल्स लगे होते हैं, उनके अंदर से आप कोई जुगाड़ करके इलेक्ट्रिसिटी हासिल करें, तो ये क्या होगा, ये एक ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो उसकी जो पनिशमेंट है वो भी 3 साल इम्प्रिजनमेंट, 3 साल की जेल, या 5,000 रुपए जुर्माना, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसकी भी ये सेम पनिशमेंट है। सेक्शन 39 और 39 ए की जो पनिशमेंट है वो सेम है। तो 2 सेक्शंस क्लियर हुए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 40 के ऊपर। तो सेक्शन नंबर 40 आपका डिफाइन करता है पेनल्टी फॉर मैलिशियसली वेस्टिंग एनर्जी और इंजीनियरिंग वर्क्स। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 14 सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स बेड इंटेंशन से या मैलिशियसली इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचाता है या एनर्जी को वेस्ट करता है। वेस्ट किस तरीके से करेगा कि अगर किसी शख्स की इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही है उसको काट कर दे, या काटता नहीं है उसमें किसी दूसरे शख्स की जो है लाइन लगा दे, दूसरे शख्स की वायर्स लगाकर उसके पास इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करे, तो ये क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहा है। और इंजरी जो वहाँ की वायरिंग वगैरह है या कोई दूसरी चीज लगी हुई है इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के लिए, उसको कट कर देता है। मीन्स के उसने वर्क्स को इंजरी पहुंचाई, किस वर्क को, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस लगी हुई थी उनको। तो उस शख्स को जो है 2 साल की कैद हो सकती है, या 1,000 रुपए फाइन लग सकता है, या ये दोनों भी सजाएं हो सकती हैं। बेसिकली ये जो पनिशमेंट है ये लाइसेंसी के लिए नहीं है, ये कंज्यूमर के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकती है। और ये पनिशमेंट अगर कोई थर्ड पर्सन करता है, मीन्स के आम पब्लिक करती है, उसके ऊपर भी लागू होगी।
ठीक है। सेक्शन नंबर 41 की तरफ आते हैं। सेक्शन नंबर 41 डिफाइन करता है पेनल्टी फॉर अनऑथोराइज्ड सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय नॉन लाइसेंसी। सेक्शन नंबर 41 के तहत वो शख्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है जो नॉन लाइसेंसी है, जिसके पास लाइसेंस है ही नहीं, और वो शख्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है और वो भी नॉन अनऑथोराइज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। वो शख्स जिसके पास लाइसेंस है ही नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा तो वो क्या होगा, इलीगल होगा, अनऑथोराइज होगा। मीन्स के विदाउट, एक तो लाइसेंस नहीं है और दूसरा परमिशन के बगैर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, तो उस शख्स को क्या होगा, उस शख्स को 3 साल की कैद, 3,000 रुपए जुर्माना, और अगर ये ऑफेंस कंटिन्यू रखता है, मीन्स के 3,000 रुपए जुर्माना लग गया, उसके बावजूद भी ये ऑफेंस कमिट करता है, ये इस ऑफेंस को कंटिन्यू रखता है, तो उसको डेली बेसिस पे 300 रुपए जुर्माना देना होगा जब तक इस ऑफेंस को वो कमिट रखेगा। ये था आपका सेक्शन 41। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 42 की तरफ। सेक्शन नंबर 42 आपका डिफाइन करता है पेनल्टी फॉर इलीगल और डिफेक्टिव सप्लाई और फॉर नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर। तो सेक्शन नंबर 42 के मुताबिक अगर कोई शख्स इलीगली या डिफेक्टिव सप्लाई करता है, इसका सिंपल एग्जांपल ये है, मीन्स के ये सेक्शन लाइसेंसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर लाइसेंसी को गवर्नमेंट ने लाइसेंस ग्रांट किया है कि आप इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, तो उस लाइसेंसी को उस एरिया के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है। अगर वो शख्स उस एरिया से आउट ऑफ एरिया अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है वो लाइसेंसी, तो हम कहेंगे कि वो इलीगली या डिफेक्टिवली सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसने परमिशन नहीं ली, विदाउट परमिशन वो चोरी छुपे जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहा है, तो वो इलीगल और डिफेक्टिव सप्लाई हो जाएगी। और फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विद ऑर्डर, मीन्स के जो आपको लाइसेंस दिया हुआ है, अगर आप उस लाइसेंस की ब्रीच ऑफ कंडीशंस करते हैं या ब्रीच ऑफ टर्म्स करते हैं, तो इस सूरत में भी आपको ये पनिशमेंट दी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन नंबर 44 ये लाइसेंसी के लिए पनिशमेंट दी गई है कि अगर वो ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसको 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा, और 1,000 रुपए जुर्माना भरने के बाद वो उस ऑफेंस को कंटिन्यू रखता है तो उसको डेली बेसिस पे 100 रुपीज फाइन भरना होगा। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो अमाउंट रखी गई है फाइन की वो बहुत कम है, क्योंकि ये आपका एक्ट 1910 में बना था, इस वजह से यहाँ पर वैल्यू जो है कम रखी गई है। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत ज्यादा थी, बट अगर हम करंट सिचुएशन या करंट एरा में देखेंगे तो इससे ज्यादा होंगी। अगर वो हम इलेक्ट्रिसिटी के दफ्तर में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगी। तो सेक्शन नंबर 43 के ऊपर आते हैं हम। सेक्शन नंबर 43 डिफाइन करता है पेनल्टी फॉर इलीगल ट्रांसमिशन और यूज ऑफ एनर्जी। तो सेक्शन नंबर 43 के तहत कोई भी शख्स एक तो गैर कानूनी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी खुद इस्तेमाल कर रहा है और उसके ऊपर उस इलेक्ट्रिसिटी किसी दूसरे शख्स को भी ट्रांसफर कर रहा है, एक खुद इस्तेमाल कर रहा है और अपनी वायरों के अंदर, तारों के अंदर दूसरे शख्स को भी कनेक्शन दे रहा है कि आप भी इस्तेमाल करें, तो उस शख्स को सेक्शन 43 के तहत 500 रुपए फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। अगर जुर्माना भरने के बाद फिर भी वो वही ऑफेंस कमिट करता है तो उसको डेली बेसिस पे 50 रुपए पेड करने होंगे। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 44 की तरफ। सेक्शन नंबर 44 डिफाइन करता है इंटरफेरेंस विथ मीटर और लाइसेंसी वर्क्स। अगर कोई भी शख्स मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, मीटर के साथ कोई इंटरफेरेंस करता है, तकरीबन कभी कभी क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो किसी भी शख्स को पैसे देकर, जिससे मीटर के रिगार्डिंग नॉलेज होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग नॉलेज होती है, उस शख्स को पैसे देता है, कहता है कि ये मेरा मीटर है, उसको उतार कर आप लेके जाएं और उसकी जो रीडिंग है वो आप पीछे कर दें। तो उसने किया क्या, मीटर के साथ इंटरफेरेंस किया, या वो मीटर में ऐसा होल कर दे या ऐसा कोई ऐसा एक्ट कर दे, अमल कर दे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट काउंट ना हो, तो ये क्या होगा, इंटरफेरेंस विद द मीटर। और
लाइसेंसी वर्क्स, अगर लाइसेंसी ने इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के लिए कोई वर्क किया है उस इलाके के अंदर, तो अगर आप उसको भी कट कर देते हैं, उसकी वायरिंग को काट देते हैं, उसके जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उससे छेड़छाड़ कर देते हैं, या जो दूसरे ऑपरेटर्स लगे हुए इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के लिए उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, तो उस शख्स को भी 500 रुपए फाइन देना होगा। अगर 500 रुपए फाइन देने के बाद वो फिर भी उस ऑफेंस को कंटिन्यू रखता है तो डेली बेसिस पे 50 रुपए जो जुर्माना है वो देगा। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 45 की तरफ। सेक्शन 45 है एक्सटिंग्विश पब्लिक लैंप्स। मीन्स के हमारे घर के बाहर, हमारी गलियों के अंदर जो पब्लिक लैंप्स लगी हुई होती हैं, रोड के ऊपर जो लाइटिंग लगी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारी होती है पब्लिक लैंप्स। अगर उन लैंप को अगर कोई शख्स खराब कर देता है, उनको उतार कर लेके जाता है या उसके साथ कोई छेड़छाड़ी करता है, तो उस शख्स को 6 माह की कैद और 300 रुपए फाइन, 6 माह की कैद या 300 रुपए फाइन, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। और लास्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 46। तो सेक्शन नंबर 46 डिफाइन करता है निग्लिजेंटली वेस्टिंग एनर्जी और इंजीरियस वर्क। अगर कोई शख्स निग्लिजेंटली मीन्स के इत्तफाकन या अपनी लापरवाही की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को वेस्ट कर देता है, मीन्स के बाय मिस्टेक या लापरवाही से किसी की इलेक्ट्रिसिटी लाइन को काट देता है, या उसकी लाइन में कोई दूसरी किसी शख्स की वायर लगा दे ताकि उसके पास भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, या वहां पर जो काम है उसने जो है लापरवाही के जरिए या निग्लिजेंटली उसको इंजरी पहुंचा दी है, डैमेज कर दिया। वहां पर पोल लगे होते हैं, टर्मिनल्स लगे होते हैं, जंपर्स लगे होते हैं, तो उसको उसने खराब कर दिया या बाय मिस्टेक या निग्लिजेंटली उसने उसको तोड़ दिया, तो इस सूरत में उस शख्स को 200 रुपए फाइन जो है सिर्फ और सिर्फ वो पेड करना होगा। तो बेसिकली ये था आपके ऑफेंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। तकरीबन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफेंसेस हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर तकरीबन होते हैं, और उनकी ये जो पनिशमेंट मैंने बताई है वो ये है। ये हमारा एक्ट जो है 1910 में पास हुआ था, तो इस वजह से जो फाइन की वैल्यू है वो कम रखी गई है। अगर हम इस वक्त का देखेंगे तो इस वक्त इन फाइन की कोई भी वैल्यू नहीं है, बट अब के हिसाब से जो फाइन होगा ये उससे इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट या कोई सेक्शन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे पूछकर उसकी एक्सप्लेनेशन हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट